बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में आपके लिए लेके आए हैं यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3A। ठीक है, ये हम लोगों का चैप्टर है फ्रैक्शन, जो कि हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। इसकी डेफिनेशंस भी की हुई हैं, उसी के मुताबिक हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। इसकी हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है 1/10, 2/10, 9/10 आर डैश फ्रैक्शन। ये कौन सा फ्रैक्शन है? हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं। जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है वो कौन सा फ्रैक्शन होता है? लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो वो कौन सा होता है? लाइक। सेकेंड वाला देखें, 1/8, 1/10, 1/12 आर डैश फ्रैक्शन। तो बेटा जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है वो हमारा कौन सा होता है? अनलाइक फ्रैक्शंस। कौन सा है? अनलाइक फ्रैक्शन। सी वाला देखें, 20/32 एंड 5/8 आर डैश फ्रैक्शंस। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मैथमेटिकली सेम होता है लेकिन देखने में वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे देखिए, अगर इसकी हम कटिंग करते हैं, 4 5s आर 20, 4 8s आर 32, तो क्या ये सेम नहीं आ गया? 5/8, 5/8। तो ये हमारे पास कौन सा आता है? इक्विलेंट। कौन सा आता है? इक्विलेंट। इक्विलेंट कौन सा आ जाता है? इक्विलेंट, जो कि मैथमेटिकली सेम होता है, दिखने में डिफरेंट होता है। डी वाला देखें, 3/5 इज़ डैश देन 5/6। तो ये 3/5 जो है 5/6 से क्या है? स्मॉलर है। क्या है? स्मॉलर है। ठीक है। ई वाला चेक करें, 2/11, 4/11, 6/11 एंड 8/11। तो जो वैल्यू छोटे से बड़े की तरफ जाती हैं उसको क्या कहते हैं? असेंडिंग। उसको क्या कहते हैं? असेंडिंग। तो ये हमारा क्या आ गया? असेंडिंग। ठीक है, ये हम लोगों ने डेफिनेशंस पहले भी पढ़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं, स्टेट वेदर्स द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। ये हम लोगों ने देखना है जो उसने स्टेटमेंट दी हुई है क्या ट्रू है या फॉल्स है। 3/11, 3/10, 3/9, 3/4 आर इज डिसेंडिंग ऑर्डर? नो, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट करेंगे? फॉल्स। द रिड्यूस्ड फ्रॉम ऑफ 5/15 इज 1/3। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? यहाँ देखिए, 5 1s आर 5, 5 3s आर 15, 1/3, 1/3। तो हमारा ये क्या होगा? ट्रू। ठीक है। सी वाला देखें तो हमारे पास आ जाता है 3/5 इज ग्रेटर देन 7/10। तो ये क्या ग्रेटर है? नो। तो ये हमारे पास क्या होगा? फॉल्स। द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 5/6 एंड 3/4 विल बी 12। क्या इनका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 12 आता है? तो ये हमारा ट्रू है जी, 12 आता है। जैसे कि ये देखिए, हम लोगों ने लिया नीचे वाले का, हम लोग लेते हैं डिनोमिनेटर का। तो 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 1s आर 2 3 और 3 1s आर 3। ठीक हो गया। बाहर वालों को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2s आर 4, 4 3s आर 12। तो ये हमारा ट्रू है। लाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर, यस। तो ये हमारा ट्रू है। तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा यूनिट नंबर 3 का एक्सरसाइज 3A का। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से हम लोगों ने ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करने हैं। द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ 100/270 इज़। तो इसका ऑप्शन हमारा है सी वाला। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा है? सी वाला। 2/9, 1/4, 7/12 अरेंज्ड इज डिसेंडिंग ऑर्डर और इसको डिसेंडिंग में करना है। डिसेंडिंग कौन सा होता है? बड़े से छोटी की तरफ जाना। तो यहाँ पे देखिए 1/4 ये छोटी वैल्यू है हमारे पास, 7/12 1/4 ये मिक्स्ड में आ जाता है। तो हमारे पास इसका है डी वाला ऑप्शन। कौन से वाला है? डी वाला। मीन्स के 7/12, 2/9, 1/4 ये डिसेंडिंग में आता है। द रिड्यूस फ्रॉम ऑफ
128/360 इज़, इसका हमारे पास है कि हम लोगों ने इसकी कटिंग करने के बाद सबसे छोटी वैल्यू लेके आनी है, तब वो है सी वाला ऑप्शन 8/21। 15/64 एंड 8/3/8 आर, ये हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन बनता है? तो ये हमारा है अनलाइक फ्रैक्शन। कौन सा है? अनलाइक। अनलाइक कौन सा आता है? जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, सी वाला है डिफरेंट डिनोमिनेटर, ठीक है।